बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम ईटा जॉब प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर हम लोगों ने जो एवरीडे साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका आज चैप्टर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि हम लोग ईटा जॉब प्रिपरेशन के लिए पहले इंग्लिश की लेक्चर सीरीज, इंग्लिश ग्रामर की वो कंप्लीट की, फिर पेडागोजी की कंप्लीट की, उसके बाद मैथमेटिक्स और इंग्लिश की हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो वो इंशाल्लाह आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहले 4 क्लास कंप्लीट की है, फिर 5 क्लास अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली। इसके बाद हम लोग 6 और 7 क्लास है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ईद के दिनों में, या मैक्सिमम 10 तारीख तक इंशाल्लाह ये सारी की सारी 8वीं क्लास तक कंप्लीट सीरीज है वो तैयार हो जाएगी। बाकी हम लोगों ने चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन है वो कंडक्ट करा रहे हैं हमारे पेड सेशन के अंदर। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के एंड में दिए गए जो हमारे नंबर है उन पर राब्ता करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कौन सा चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के लेयर्स कितनी हैं, अर्थ को हम लोगों ने डिवाइड कैसे किया हुआ है और उनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो ये आज हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर को सबसे पहली बात बेटा के वो उन्होंने ना एक चीज अंडे के साथ कंपेयर किया हुआ। कहता है जिस तरह से एक अंडे को बॉयल कर लें और उसको कट करें, सबसे ऊपर उसका खोल होता है, फिर वाइट होती है, फिर अंदर जर्दी होती है। तो अर्थ की भी 3 ही लेयर्स हैं। ऊपर अर्थ क्रस्ट है, दरमियान में मेंटल है और उसके बाद कोर है। अर्थ 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। ये सारे की सारी आज हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। और अर्थ ही वाहिद प्लेनेट है जो कि हमें सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। सबसे पहले एमसीक्यूज, अगेन एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि अर्थ का जो डायामीटर है वो कितना है, 12,800 किलोमीटर इसका अर्थ का डायामीटर है। ये एमसीक्यूज। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर इसका सूरज से फासला है। ये 2 एमसीक्यूज यहां से इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम लोग जाए तो ये एग वाली वही एग्जांपल दी हुई है कि 3 लेयर पर मुश्तमिल होती है। तो अर्थ की भी 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब तीनों लेयर्स को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ये देखो, अर्थ को काटेंगे तो सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर कोर है। तो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अपर जो लेयर होती है वो अर्थ क्रस्ट की, वो अर्थ क्रस्ट होता है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। सबसे जो आउटर शेल है अर्थ का उसको क्रस्ट कहते हैं। और ये वो पार्ट होता है जहां पर हम लोग रहते हैं। माउंटेन्स, डीप ओशंस, रिवर्स, डेजर्ट, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर सॉलिड मैटर मौजूद होता है। इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो अर्थ के क्रस्ट की थिकनेस है वो 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। और ओशंस में जो है वो 5 किलोमीटर होती है, यानी कि समंदर की तह से नीचे अगर जाए तो 5 किलोमीटर तक अर्थ क्रस्ट है। पहाड़ों से टॉप से अगर देखेंगे तो 70 किलोमीटर तक नीचे अर्थ क्रस्ट होता है। आगे आ जाता है जी मेंटल, जो मिडल वाला पार्ट है, सबसे द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो उसके नीचे है वो कौन सी होती है, मेंटल। और ये बिगेस्ट पार्ट है। ये अगेन एमसीक्यूज है कि पहला एमसीक्यूज है कि अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं, 1 2 3 और 4, 3। ठीक है। उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, मिडल लेयर कौन सी है और इनर लेयर कौन सी, उनके नाम अर्थ, मेंटल और कोर। और ये अर्थ क्रस्ट का आप लोग क्या कहते थे, अर्थ क्रस्ट पहला, दूसरा मेंटल है और तीसरा कोर है। ये 3 बिगेस्ट पार्ट कौन सा है, ये मेंटल है। और इसकी थिकनेस कितनी है, ये अगेन 3900 किलोमीटर, इसकी 3900 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। और इसके अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल हनी के जैसा होता है, जो कि वॉल्केनिक करप्शन, जो लावा निकलता है वो यहां से मोलाटिन स्टेट के अंदर जो चीजें हैं वो बाहर निकलती हैं। कोर है, ये इसको भी आगे 2 हिस्सों में, एक्सटर्नल कोर, इंटरनल कोर में डिवाइड करते हैं। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ है, हॉटेस्ट पार्ट। अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होता है, बिगेस्ट पार्ट मेंटल है और हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, कोर है। और इसका 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज में कन्वर्ट हो जाती है जिन पर मैं जोर दे रहा हूं। ठीक है। इसकी 2 है, एक्सटर्नल और इंटरनल कोर। अब इनको लेयर में नहीं गिनने, ये कोर की आगे फर्दर लेयर्स हैं। ये अर्थ की लेयर वैसे 3 ही है जनरली। ठीक है। owing the extreme pressure internal core is almost solid, whereas the external core ये thick black molten fluid होता है जिसके अंदर डिफरेंट आयरन और निकल एलिमेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। अब
अर्थ की जो सरफेस के ऊपर है मट्टी है, वो किस प्रोसेस के जरिए अर्थ के ऊपर जो मट्टी बनती है वो बेटा वेदरिंग ऑफ रॉक्स के जरिए बनती है। ये रॉक वेदरिंग क्या प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर रॉक्स टूटती रहती हैं और वो बुरती रहती हैं, बुर बुर कर मट्टी बना देती हैं, और मट्टी बड़ा एक स्लो प्रोसेस है, 1000 साल के अंदर सिर्फ 5 सेंटीमीटर थिक लेयर मट्टी की बनती है रॉक वेदरिंग से। ठीक है, ये अर्थ के ऊपर जो नाल दो द वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कोर, ये 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, बट द वेट इज 33%। वॉल्यूम उसका 16% है लेकिन वेट उसका 33%। रीजन क्या है कि इंटरनल कोर के अंदर बहुत हैवी मेटल्स हैं, ये मौजूद होती हैं, ये इसकी रीजन हैवी मेटल्स की वजह से वो भारी होता है। आगे आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर आपको पता है कि एक गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद है। ये 70%, 71% वैसे कवर किया हुआ है, इधर थोड़ी सी इन्होंने गलती की हुई है, कहीं पर 70 लिखा होता है, कहीं पर 71 लिखा होता है। 71% अर्थ सरफेस है वो हमारी किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है, और बाकी 29% खुश्की है। और उस 71% के अंदर, ये पहले चौथी क्लास की जो साइंस है उसमें भी हम कवर कर चुके हैं, जो 71% पानी, उसमें से 97% जो पानी है वो साल्टी वाटर है, यानी समंदरों के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम पी नहीं सकते। जो 2% पानी होता है वो जमे हुए ग्लेशियर है। सिर्फ 1% पानी है, जस्ट 1% पानी है जो कि फ्रेश वाटर और पीने के लिए यूज हो रहा होता है। ये आप लोगों ने डिवीजन भी तैयार कर लेनी है। और उसके बाद सोर्सेज ऑफ द वाटर है। वाटर आप लोगों को पता है कि तीनों हालतों में पाया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हालतों में पाया जाता है। ये ग्लेशियर्स में, रेंज में, लेक्स में, स्प्रिंग्स में, अंडरग्राउंड वाटर हर फॉर्म में मौजूद होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। अब वाटर साइकिल क्या चीज है? वाटर साइकिल क्या चीज होता है? साइकिलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से अर्थ के ऊपर वापस आना क्या कहलाता है? वाटर साइकिल। उन्होंने कहा कि वाटर साइकिल कैसे पूरा होता है? सबसे पहले बादलों से हम लोग शुरू करें तो बादलों के अंदर पानी आता कहां से? पानी उन्होंने कहा कि समंदरों में, अर्थ सरफेस के ऊपर या जहां पर भी मौजूद होता है, तो यहां से वेपोरेशन होती रहती है। वेपोरेशन से जरिए पत्तों से ट्रांसपायरेशन होती रहती है, पानी उड़ता रहता है। पानी के बुखारात है वो ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहेंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, वहां पर जाके लो टेम्परेचर की वजह से कंडेंस होंगे, फिर उनसे बारिश आएगी, प्रेसिपिटेशन होगी, तो अटट आके वापस, तो फिर इकट्ठा होगा, फिर वेपोरेशन होगी, फिर कंडेंसेशन होगी, फिर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश होगी, और इस तरह से पानी का साइकिल है, ये चलता रहता है। तो पानी के साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो याद रखने, मेजर 3 स्टेप्स होते हैं, वेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। सॉइल है, सॉइल मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ है जो कि रॉक्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जो रॉक्स का टूटना, ये यहां पर ये आ जाता है कि सनशाइन और सिवर रेंज और फास्ट विंड की वजह से हजारों सालों से जो रॉक पड़ी होती हैं वो ऐसा ऐसा टूटती रहती हैं, जिस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं, और इससे रॉक स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो जाती है, जिससे मिट्टी बनती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें रॉक में मिनरल, वाटर एटसेट्रा सारा कुछ मौजूद होता है। तो उसके बाद जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ होता है वो ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, वेजिटेशन, और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एयर, वाटर और सारा कुछ चीजें मौजूद होती हैं। तो यहां से अगर देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, सॉइल के अंदर जो टॉप लेयर है उसके अंदर काफी सारी ह्यूमस मौजूद होती है। ह्यूमस क्या होता है? और ह्यूमस की वजह से ग्रे कलर होता है। ह्यूमस क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। जब पत्ते गलते सड़ते हैं, जानदार मरते हैं, तो वो जो गला सड़ा मटेरियल होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको ह्यूमस का नाम दे देते होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं जी, कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ द सॉइल। सॉइल की टाइप्स कितनी है? 3, क्ले, सैंड और सिल्ट। पक्का एमसीक्यूज है, ये बहुत बार आया हुआ है, क्ले, सैंड और सिल्ट। अब आगे क्ले के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोगों ने तैयार करनी है। क्ले क्या चीज होता है? वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉफ्ट, स्टिकी और ब्राउन इन कलर होती है, और ये हार्ड हो जाती है जब ड्राई होती है। इसके अंदर हल चलाना बड़ी मुश्किल होती है, और लेकिन ये शेप्स बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए और पोट्री बनाने के लिए, बर्तन वगैरह बनाने के लिए यूज होती है। सैंड है, उसका आपको पता है कि खुरदरा सा टेक्सचर होता है, ये इसमें सिलिका ग्रेन्स मौजूद होते हैं जो कि शीशा वगैरह बनाने के लिए मौजूद होते हैं, और ये भी इतनी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता। सबसे ज्यादा प्लांट ग्रोथ किस में होती है? सिल्ट के अंदर। सिल्ट के अंदर सैंड, क्ले और ह्यूमस तीनों चीजें मौजूद होती हैं। गार्डनिंग और ग्रोथ और प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका
जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ और सिल्की होता है और इसमें मॉइस्चर भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो मिट्टी की टाइप कौन सी होती है, सिल्ट होती है। बर्तन बनाने में कौन सी यूज होती है, क्ले यूज होती है। सैंड है वो किसमें, शीशा बनाने के अंदर यूज हो रही होती है, ग्लास बनाने के अंदर यूज हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द सॉइल, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी यही करती है। क्ले इज यूज फॉर मेकिंग द पोट्री, सैंड ग्लास बनाने के लिए और सिल्ट कल्टीवेशन के लिए। ये तीनों के तीनों ही एमसीक्यूज है जो कि बन सकते हैं। बाकी चैप्टर हो गया फिनिश। अब इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट विच इज द मेन टाइप ऑफ द सॉइल। सॉइल की मेन टाइप्स कौन सी है, अभी हमने देखा सैंड, सिल्ट और क्ले, ये इसकी तीन मेन टाइप है। विच टाइप ऑफ द सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, अभी मैंने बताया है ये सिल्टी जो सैंड वो सॉइल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विच इज द रोल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, ये सॉइल को के जो जानदार होते हैं ये किस लिए काम आते हैं, ये यूज होते हैं बेटा किसके लिए, मेकिंग द सॉइल सॉफ्ट एंड एरी, ये जमीन को नरम करते हैं और उसको हवादार बनाते हैं, जो जानदार उसके अंदर मौजूद होते हैं, और कल्टीवेशन के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। द अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सिर्फ 1% है, जो समुद्री पानी है वो 97% है, जो जमा हुआ पानी है वो 2% है। आगे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेचुरल मिन्योर, नेचुरल मिन्योर क्या चीज होता है, डेड और डिकेइंग मैटर, जो पत्ते गले सड़े होते हैं, जानदार जो मरते हैं तो उनकी जो बॉडीज होती हैं तो वो सारे का सारा डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। बाकी हमारा बेटा पेड सेशन है जिसमें डेली बेसिस पर टेस्ट हो रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में इसी तरह से लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जी हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नंबर दिया हुआ है, वैसे भी मैं लिख देता हूँ 0333 2605045, इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।